गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 मैथमेटिक्स क्लास 9, जिसमें एक्सरसाइज 13.6 को हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने सोल्व कर लिया है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 13.6 के पूरे प्रश्न जो हैं वो वॉल्यूम के ऊपर आधारित हैं। तो वॉल्यूम देखिए, एक बार और देख लीजिए कि वॉल्यूम क्यूबाइड का क्या होता है। तो L इंटू बी इंटू एच, ये होता है क्यूबाइड का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब में एल बी एच तीनों बराबर हो जाते हैं तो इसको साइड की लंबाई बोलते हैं, और यह होता है ए का क्यूब, मतलब ए गुणे ए गुणे ए। अब इसी प्रकार से सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर इस प्रकार का है, इसका बेस का रेडियस होता है और हाइट होता है। तो यही दोनों चीज मिलके सिलेंडर को निर्धारित करते हैं। अब किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है जो एक समान है, यूनिफॉर्म है, कहीं पे मोटा पतला नहीं है, पूरा जैसा नीचे है वैसा ऊपर है और पूरा बीच में भी उसी प्रकार का है। तो इसका होता है बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। बेस इसका सर्किल है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसी में हाइट को गुणा कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम हो जाता है। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। अब इस प्रकार इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं, अब इसके बाद इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट पैक जो है आपका वो क्या है? तो एक लेंथ विड्थ और हाइट वाला है। यानी कि जब लेंथ विड्थ और हाइट तीनों दिया गया है तो यह क्या होगा? यह आपका होगा घनाकार हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से जब घनाकार हो जाएगा तो इसका क्या होगा? अब इसका हो जाएगा इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे दिया गया है कि इसका हाइट 15 है और 15 सेंटीमीटर है, इसका विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से घन का जो वॉल्यूम होगा वो तीनों को एल बी एच जब कर देंगे तो वो जो आएगा वही हो जाएगा, यानी 4 इंटू 5 इंटू 15। अब 4 इंटू 5 इंटू 15 को जब हम सोल्व करेंगे तो 15 4 जा 60 और 65 जा 300, 300 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 300 घन सेंटीमीटर या फिर 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। ये हम ध्यान में रखेंगे कि जो पहले टिन का जो आया था वॉल्यूम वो आया था 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरे का हम निकालेंगे। तो दूसरा क्या है? दूसरा एक सिलेंड्रिकल है जिसका बेस का डायमीटर दिया गया है और हाइट दिया गया है। अब बताइए, बेस का डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। इस प्रकार से है यह सिलेंड्रिकल। अब इसका बेस का तो रेडियस आ गया 7/2 और हाइट आ गया 10, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अब देखिए, इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर और गुणा एच। तो पाई आर स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा? तो पाई हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो 7/2 गुने 7/2 और इंटू 10, यही आपका हो जाएगा पूरा वॉल्यूम। तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 और 2, तो एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से 11 2 जा 22 आता है, और दूसरा 2 जो है ये ऐसे ही रह जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 11 7 जा 77, 2 से 5 मरतबा कट जाएगा, तो यहाँ 11 7 5 यानी कि 11 इंटू 7 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा दूसरे वाले का। तो 77 और 5, 77 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 जब 35 और फिर 7 5 जब 35 30, 385, इसका आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो 385 सेंटीमीटर क्यूब, उसका आया था 300, तो यहाँ पे कितना है दोनों में डिफरेंस? तो 85 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, और दूसरा जो आपका कंटेनर है उसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कि दूसरे कंटेनर में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच? तो हाउ मच तो 85 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सेकेंड कंटेनर जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका कैपेसिटी ज़्यादा है। आइए एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको सोल्व किया। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास दो आकृतियां हैं, एक है लेंथ विड्थ और हाइट दिया हुआ इस प्रकार का,
इस प्रकार का लेंथ, विड्थ और हाइट लिया हुआ आपका घनाकार है। अब दूसरा आकृति आपके पास एक और है जो है आपका सिलेंड्रिकल। तो इसका क्या हो गया, लेंथ, विड्थ और हाइट को गुणा कर दिए। देखिए इस प्रकार का है जिसमें 4, 5 और 15, 4, 5 और 15, इस प्रकार से लेंथ, हाइट और विड्थ को तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आया। और दूसरे में जब हमने किया सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते ही हैं। यहाँ पे पहले रेडियस निकाला, देखिए डायमीटर दिया गया है। बार बार प्रश्न में डायमीटर देता है इसलिए कि आप फंस जाओ, आप उसका 2 से भाग लगा के रेडियस जरूर निकालो अगर डायमीटर दिया हुआ है तो। वहाँ ध्यान देना है आपको, एक तो डायमीटर का ध्यान रखना है और दूसरा ध्यान रखना है कि कभी कभी एक सेंटीमीटर में होता है और दूसरा मीटर में होता है, तो दोनों को एक में कर लो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें या फिर मीटर सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में बदल लें। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच हमने निकाला, तो पाई आर स्क्वायर एच आ गया 385, जो हम आपको करके दिखा भी चुके हैं। अब देखिए आगे दोनों में सब जब माइनस कर दिया हमने, 385 माइनस 300 तो 85 आ गया आंसर, 85 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सेकेंड वाला जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसमें ज़्यादा अट रहा है, और कितना ज़्यादा आ रहा है तो 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या है। तो इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, यहाँ पे देखो सरफेस पे है, तो सिलेंडर पढ़ाते समय हमने देखिए पढ़ा था कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस वही होता है जो आपको बाहर से ऐसे करके दिख रहा है, मतलब कि नीचे का पेंदी और ऊपर का जो होता है ढक्कन, ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सरफेस एरिया है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने बताया था ये होता है बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर और इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट जो है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट जो है वो है आपका 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस प्रकार से जब इतना दिया गया है हमारे पास, तो अब हाइट दिया गया है 5, तो हाइट को यहाँ पे लिख देंगे 5, तो 5 यहाँ पे h की जगह पे लिखा, यानी कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2। अब h लिखा हुआ है 5, तो 2 पाई आर इंटू 5 इज इक्वल टू 94.2, समझ गए। अब इस प्रकार से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, तो 94.2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 इधर चला आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। देन फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। अब 2 पाई आर आपका आ गया 94.2 डिवाइडेड बाई 5, इस प्रकार से आर क्या हो जाएगा, तो 94.2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 पाई। देखिए 2 पाई यहाँ से उठ के जाएगा तो इधर गुणा में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करके रेडियस निकाल सकते हो, और वॉल्यूम निकालना है इसका। तो जब आर आ ही गया रेडियस और एच आपका दिया हुआ है ही 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम बिल्कुल आसान है, बेस का एरिया और इनटू हाइट। तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसमें हाइट से गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना इजी प्रश्न है ये। तो इसका सोल्विंग देखते हैं। हाइट ऑफ ए सिलेंडर 5 है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, रेडियस आर मान लिया। अब इसका कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि उसका पेंदी और ढक्कन दोनों को छोड़ दिया जाए, तो कर्व सरफेस एरिया उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो इस प्रकार देखिए 2 पाई आर एच कितना आ गया 94.2। अब 2 पाई आर एच हमने लिखा, पाई के जगह पे 3.14 हमने यहाँ पे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा आर आ गया, आर सिर्फ रहेगा और बाकी जो है 2, 3.14, 5 तीनों इधर आकर के आपको भाग में चला आएगा। देखिए इस प्रकार आप इक्वेशन पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो आर हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, आप सोल्व कीजिएगा तो। अब दूसरे में देखिए हमने आर को तो निकाल ही लिया और हाइट आ ही गया। हाइट 5 दिया हुआ है पहले से और आर हमने निकाल लिया 3। तो इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, तो बहुत इजी है ये निकालना, 3.14 इंटू आर स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 45 पाई। ये 9 हो जाएगा और 5 जो 45 पाई आपका आ गया आंसर। 45 पाई को सोल्व करेंगे तो 141.3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हमने
यहाँ पे निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों को हमने सोल्व किया है। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन ठीक था, हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें हाइट निकालना है। तो पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे प्रश्न है सब सिलेंडर के बेस, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम पे आधारित है। तो एक बार सारा पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। हमारे पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो हमने चैप्टर 13 के शुरुआती में बनाया है, और सारे उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर सारे के ऊपर वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब हमने उसमें डिस्कस किया है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये सब देखते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।